ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है इस पे। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और वो सॉलिड स्फीयर को मैंने एक रफ सरफेस के ऊपर छोड़ दिया। उसका सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी था v0 इस तरफ, और इसका जो इनिशियल ओमेगा था वो था हमारा इस तरफ। यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है हमारा म्यू, ठीक है। सो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। मास जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ले लेना m। रेडियस अगेन, चलो रेडियस ले लो r, ठीक है। ओके, तो फाइंड द कंडीशन the body comes to permanent rest। पहले ये वाला पार्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद बाकी इसके और दो भी सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सुनो, तो अगर मैं परमानेंट रेस्ट के बारे में बात करूं, यानी बॉडी का प्योर रोलिंग कभी चालू हो नहीं पाएगी। जिस इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग चालू होने वाली थी उस पॉइंट पे ही बॉडी रेस्ट पर आ जाना चाहिए। तो ये सिनेरियो जो है उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, राइट। अच्छा, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट जो है उसका वेलोसिटी ऑब्वियसली टुवर्ड्स राइट है, तो ध्यान देना इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन डेफिनेटली मेरा इस डायरेक्शन में म्यू mg लगने वाला है, ठीक है। जिस कारण पे सेंटर ऑफ मास का ए का बैकवर्ड रिटार्डेशन होगा, ठीक है, सॉरी, सेंटर ऑफ मास का एक बैकवर्ड रिटार्डेशन होगा, समथिंग लाइक दिस, और इसके कारण एक टॉर्क क्रिएट होगा जिस कारण पे इसका इस तरीके से अल्फा क्रिएट होगा, राइट। अच्छा, एसी का वैल्यू कितना होगा? वो तो डेफिनेटली म्यू जी होगा। और दूसरा अगर हम ध्यान दें, म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल्स टू आई 2/5 mr² इंटू अल्फा। सो mm कट, अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 म्यू जी अपॉन 2r। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगा v, वो मैं क्या लिख सकता हूं? v0 माइनस म्यू जी टी। जो मैं v लिख सकता हूं वो कितना होगा? v0 माइनस म्यू जी टी, राइट। और जो मैं इसका ओमेगा है वो ओमेगा क्या लिख सकता हूं? ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी। अच्छा, ध्यान दो एक चीज, एसी कम है एज कंपेयर टू अल्फा आर। तो एसी अगर कम है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आर तो ऑब्वियसली बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जब तक 0 होगा उससे पहले कोई एक इंस्टेंट पे ओमेगा नॉट 0 होगा, लेकिन तभी भी स्लिपिंग होगा, और जिस कारण पे आफ्टर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन रिवर्ट करेगा।
यानी फाइनली अगर मैं सिनेरियो देखूं, फाइनली हमारा सेंटर ऑफ मास वीसी होगा और ओमेगा फाइनल हमें इस डायरेक्शन में चाहिए होगी, तभी स्लिपिंग जो है वो हमारा रुक सकता है। हाँ, इसका वो स्पेशल केस है, वहां पर वीसी और ओमेगा फाइनल 0 होगा, बट इन जनरल अगर सिर्फ स्लिपिंग रुकेगी तब मैं एक चीज बोल सकता हूं, वीसी डेफिनेटली हमारा टुवर्ड्स राइट होगा और जो मेरा ओमेगा फाइनल होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज से डेफिनेटली क्लॉकवाइज पर तो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां पर जो मैं ओमेगा फाइनल पुट करूंगा इट हैज टू बी नेगेटिव, राइट? सो व्हाट आई कैन से इज Vc is equals to V naught minus mu g t, right? And minus omega final is equals to, माइनस क्यों समझ में आ गया होगा, right? ओमेगा नॉट माइनस 5 mu g by 2r into t, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट? ओके, तो अब यहां पर क्या देख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, जो हमारा इस पॉइंट पे प्योर रोलिंग अगर हमें चाहिए तो वीसी मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इंटू आर, ये हमारे पास होना चाहिए, राइट? सो इस पूरा इक्वेशन को इंटू आर कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर माइनस 7 म्यू जी बाई 2 इंटू टी। ओके, सो टी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर बाई 7 म्यू जी। ये है वो टाइम जहां पर हमारा प्योर रोलिंग चालू होगी, और प्योर रोलिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, प्योर रोलिंग की वेलोसिटी अगर हम देखें वीसी, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट minus 2 V naught plus omega naught R by 7. So that will come out to be equals to 5 V naught by 7 minus 2 omega naught R by 7. अच्छा, अब यहां पर क्या बोला है, find the condition the body comes to permanent rest. तो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वीसी हमारा 0 हो जाएगा, परमानेंट रेस्ट पे चाहिए तो उसी इंस्टेंट पे वीसी भी 0 होगा और ओमेगा फाइनल भी 0 होगा। देखो दोनों में से एक भी 0 नहीं हुआ तो फिर उसके आगे भी मोशन चलता रहेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बीच में एक बार ओमेगा 0 हुआ था, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? दोनों साइमल्टेनियसली जहां पर प्योर रोलिंग के कंडीशन पे आएगा उसी इंस्टेंट पे वीसी 0 हो जाना चाहिए। सो व्हाट आई कैन राइट इज 5 वी नॉट बाई 7 2 ओमेगा नॉट आर बाई 7, सो दिस इज गॉन, सो वी नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 by 5 ओमेगा नॉट आर। दिस इज द कंडीशन जिसमें यह सिचुएशन पॉसिबल होगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला जो वी नॉट ग्रेटर देन 2 by 5 ओमेगा नॉट आर है, तो इन दैट केस क्या होगा, वी नॉट अगर 2 by 5 ओमेगा नॉट आर से ज्यादा होगा तो इन दैट केस क्या होगा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, वी नॉट अगर इस वैल्यू से ज्यादा है, मैं अगर एक चीज में ध्यान दूं
तो यहां पर मेरा VC जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी बॉडी रेस्ट पे आने के पहले ही वहां पर हमारा प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी। मतलब हम लिखेंगे स्लीपिंग ceases before the body loses all its linear momentum। और वो कोई पर्टिकुलर VC के साथ बॉडी जो है प्योर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा, उसका वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, VC आ जाएगा, यानी प्योर रोलिंग जो है वो चालू होगा विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, यानी बॉडी रेस्ट पर आए, उसका लीनियर मोमेंटम पूरी तरीके से खत्म हो। एंगुलर मोमेंटम उसके बीच में एक बार तो पक्के से खत्म हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो तो खैर हर पॉइंट के बाद अलग अलग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो डेफिनेटली किसी ना किसी एक पॉइंट पे तो खत्म होगा, बट लीनियर मोमेंटम खत्म होने के पहले ही हमारा स्लिपिंग सीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर मान लो हमारा उल्टा है, यानी V0 is less than 2/5 ओमेगा नॉट R, तो क्या होगा? ध्यान देना, बॉडी will lose all its linear momentum before sleeping ceases। हाँ, मोशन वहां पे बंद नहीं होगा, मोशन उसके बाद भी होगा। एक इंस्टेंट पे V0 हमारा 0 होगा, V0 का डायरेक्शन अब हमारे रिवर्ट होंगे, V0 का डायरेक्शन अब हमारे रिवर्ट होंगे, और फिर हमें वापस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बट एक इंस्टेंट आएगा जहां पर सेंटर ऑफ मास मेरा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आने वाला है, अगर मेरा V0 लेस देन 2/5 ओमेगा नॉट R होगा। सो दीज आर द 3 केसेस, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। आई होप वो चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। ओके ओके दोस्तों, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी, जो इसका जो पहला पार्ट है वो हमने पहले ही डिस्कस किए थे, तो वो मैंने जल्दी जल्दी करेंगे, वो हम जल्दी जल्दी मैं कर दूंगा। ये एंगल है थीटा। नाउ इसके ऊपर मास m, रेडियस r का एक हॉलो स्फीयर रखा हुआ है। मास m और रेडियस r का एक हॉलो स्फीयर रखा हुआ है। ये जो इंक्लाइन है, ये वाला एंगल है थीटा, एंड g हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो पहला पार्ट तो ये है, फाइंड म्यू मीन सच दैट it can execute pure rolling। पहला पार्ट तो ये है, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट ये है, इफ यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, if mu is equals to mu minimum by 2, जो वहां पे हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे उसका आधा है म्यू का वैल्यू, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द hollow sphere when it comes down
बाय लेंथ इक्वल्स टू एल डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है। तो पहले पार्ट को पहले एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि म्यू का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, जिसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो फर्स्ट वाले पार्ट पे क्या है, ये हम लोगों ने प्योर रोलिंग पे किए थे, बस एक बार जल्दी से खत्म कर लेते हैं। यहां पर क्या है, इसके बाद फोर्सेस क्या लग रहा है, यहां पर mg, यहां पर नॉर्मल और बैकवर्ड डायरेक्शन पे फ्रिक्शन। अच्छा, यहां पर फ्रिक्शन मैंने बैकवर्ड माना हो, इट डजंट मैटर, अगर गलत माना हो तो फॉरवर्ड आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, डजंट मैटर। ओके, तो mg को अगर हम दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर ले, ये एंगल थीटा है, तो ये है हमारा mg साइन थीटा, ये है हमारा mg कॉस थीटा। राइट, ओके, एंड नाउ मैं क्या लिख सकता हूं पहले इक्वेशन में, mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू m इंटू ACM। ACM डाउनवर्ड होगा मेरा, और ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं लेता हूं वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि दो फोर्स उस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो टॉर्क केवल फ्रिक्शन का लगेगा, तो F इंटू आर दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, इट इज अ हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। सो दिस इज गॉन। सो फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, mg साइन थीटा माइनस 2/3 m इंटू अल्फा आर m इंटू ACM। नाउ अल्फा आर का जो वैल्यू है दैट इज अगेन मस्ट बी इक्वल्स टू ACM, अदरवाइज ये वाले जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका हम स्लिपिंग को रोक नहीं पाएंगे। सो उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा mg साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 5/3 m इंटू ACM। ठीक है, सो mm गॉन, तो ACM का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 3/5 g साइन थीटा, ये हमारा ACM का वैल्यू है। ठीक है, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट, सो F जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस m इंटू ACM 3mg साइन थीटा बाई 5, ये मेरे पास आ जाएगा। सो फ्रिक्शन का वैल्यू जो आ गया दैट इज इक्वल्स टू 2mg साइन थीटा बाई 5। बट ये वाला फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू जो हमने निकाले हैं वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, तो ये जो mf का वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। सो इन दोनों को कंपेयर करते हुए लिख सकता हूं 2mg साइन थीटा बाई 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mg गॉन, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 5। राइट,
सो म्यू मिनिमम इज इक्वल्स टू 2 tan theta by 5. नाउ अब क्या है हमारे पास? अब सेकेंड पार्ट को चालू करते हैं। ये म्यू मिनिमम आने के बाद जो हमारा म्यू का वैल्यू है वो हमारा ये म्यू मिनिमम का आधा है या नहीं? म्यू अब जो है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 5, राइट? और अब यहां पर स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो सिंपली लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। सो एफ जो होगा दैट इज म्यू mg cos थीटा, और म्यू का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू mg sin थीटा अपॉन 5। ये हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू है। So what will be the value of ACM? तो मेरे पास ACM जो आएगा, अगर हम ध्यान दें mg sin थीटा माइनस f डिवाइडेड बाई m, तो 4 mg sin थीटा बाई 5, तो ACM जो आएगा दैट इज 4g sin थीटा अपॉन 5। ये हमारा ACM का वैल्यू आएगा, राइट? और मेरा जो अल्फा का वैल्यू आएगा उससे मैं अगर देखूं, अल्फा विल बी सिंपली इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 2/3 mr अल्फा। तो अल्फा जो आएगा वो आएगा 3/2 mg sin थीटा अपॉन 5। ठीक है? So that alpha will come out to be equals to 3/10 mg sin theta upon r. Okay. Now, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, कोई भी, क्योंकि इनिशियली तो पूरा रेस्ट से चालू हुआ है, तो VCM बाई ओमेगा आर इसका वैल्यू क्या आएगी? दैट कैन बी सिंपली रिटन एज ACM इंटू टी बाई आर इंटू अल्फा टी। दिस इज गॉन, ठीक है? एंड ये जो रेशियो आएगा दैट इज 4/5 डिवाइडेड बाई 3/10। तो अगर मैं देखूं यहां पर आ जाएगा मेरे पास 8/3। कैलकुलेशन देख लेना फिर भी एक बार तुम लोग, ठीक है? VCM बाई ओमेगा आर जो आएगा वो आएगा मेरे पास 8/3, राइट? ओके, सो एक बात को समझने का ट्राई करो, जो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, वो रेशियो क्या होने वाला है? दिस विल बी हाफ m VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंड इफ आई सी द हाफ ऑफ इज गॉन, is gone, सो ये जो रेशियो आएगा दैट इज 3/2 इंटू VCM बाई ओमेगा का, ओमेगा आर का होल स्क्वायर, यानी दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 64/9 एंड दिस विल बी 32/3। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 32/3। समझ में आया?
और यहां पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, जो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के कारण भी होगा, ठीक है। पहली बात, ये बात हमें समझ में आ गया होगा, राइट ना। हमें कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा डन है, कोई एक निकाल लेंगे। कंजर्वेशन में एनर्जी लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर स्लिपिंग होने के कारण फ्रिक्शन का वर्क डन तो इन्वॉल्व है, नेगेटिव वर्क इन्वॉल्व है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जब हमारा एल डिस्टेंस से नीचे आएगा, तब हमारा क्या वीसीएम आ जाएगा? आई थिंक सो, लेट्स सी। सेंटर ऑफ मास अलोंग द इंक्लाइन एल लेंथ नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो VCM फाइनल स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ACM कितना है मेरे पास? 4G साइन थीटा बाई 5 इंटू L, राइट। तो जो मेरा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनली, दैट इज हाफ m VCM स्क्वायर, that is half m into 8g sin theta by 5 into L, that is equals to 4 mgl sin theta upon 5। ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा वो होगा इसका 3/32 टाइम्स। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका 3/32 टाइम्स। तो जब मैं 3/32 करूंगा, ये नीचे कटेगा, तो ये 40 आएगा, mgl साइन थीटा ऊपर 3 नीचे 40, राइट। ये ट्रांसलेशनल है और ये हमारा रोटेशनल है। तो मेरे पास टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो सिंपली इन दोनों का सम होने वाला है। तो यहां पे 32 प्लस 3 35, 35/40 7/8, तो दैट इज इक्वल्स टू 7/8 mgl साइन थीटा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का नेट लॉस mgh, h ऑब्वियसली l साइन थीटा होगा एंड दैट विल बी mgl साइन थीटा। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है 7/8 mgl साइन थीटा। तो डेफिनेटली जो मेरा वर्क डन होगा बाय द फ्रिक्शन, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज -1/8 mgl साइन थीटा। दैट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अगर हमें पूछे तो वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में ना ये रेशियो निकाल के करने में थोड़ा आसानी रहता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम आसानी से निकाल लेते हैं और ये रेशियो अगर हमें मालूम है तो फिर वहां से हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं, फिर दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इस तरीके से अप्रोच करो। अगेन इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन, अप टू यू। मुझे इस तरीके से आसान लगता है, इसलिए मैं ऐसे सॉल्व करना चाहता हूं। ओके।